अज़ादारों, तारीख़ में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन फ़िदा है वो शहज़ादी फ़ातिमा सुग़रा बिंतुल हुसैन सलावतुल्लाहि ताला अलैहिम का। तारीख़ बताती है कि मेरी इन मासूमा की वालिदा गिरामी का इसमें गिरामी इमामा खातून था, जो आपको आलमे बचपन में छोड़कर पर्दा फरमा गए। और अब मेरी ये मासूमा अपनी फूफी जान सरकार ज़ैनबुल कुबरा सलावतुल्लाहि ताला अलैहा की आगोश मुबारक में परवरिश पा रही थी। मासूमा का आलम यह था कि आप अपनी वालिदा गिरामी और अपने ऊपर आने वाले मुसाइब को याद कर कर के सारा दिन रोते रहते थे। अज़ादारों, फिर जब इस गिराने में शहज़ादा अलीउल अस्गर की माँ बतूल की बहू बनकर तशरीफ़ लाते हैं तो सरकार उम्मे रबाब क्या देखते हैं कि ये मासूमा सारा दिन जले दरवाज़े वाली हवेली के कभी किसी कोने में बैठ के, कभी किसी कोने में बैठ के, और जहाँ धूप का शदीद साया पड़ रहा हो, अमूमन ये मासूमा वहाँ पे बैठ के रोते रहते, गिरिया बुका करते रहते, अपने बाबा जान पे आने वाली गुर्बत व मज़लूमियत को याद कर कर के बहुत रोते। अज़ादारों, एक रोज़ सरकार उम्मे रबाब ने बादशाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज़ करके कहा कि मौला, मैं जब से इस गिराने में आई हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि ये मासूमा सहन के कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में, मौला सारा दिन बैठकर रोते रहते हैं। और वहाँ बैठते हैं जहाँ धूप का शदीद साया पड़ रहा हो, और बाज़ौक़ात तो ठंडा पानी पीने से भी गुरेज़ फरमाते हैं। मौला, अगर आप हुक्म दें, इजाज़त दें तो मैं मासूमा को गोद ले। आवाज़ हुसैन आई। उम्मे रबाब सोच कर, जब अपनी औलाद आ जाए ना तो पराई औलाद अच्छी नहीं लगती, पराई औलाद को कोई अहमियत नहीं देता। वो बच्ची पहले बिन माँ वाली है, उसका दिल दुख जाएगा। अज़ादारों, सो अब हुआ क्या कि ये मासूमा फूफी जान की आगोश से अब माँ उम्मे रबाब की आगोश में आ गई। फिर जब वक्त मुतअय्यना के बाद उसी आगोश में मासूमा करबला शहज़ादी सकीना बिंतुल हुसैन अलैहिस्सलाम का रसूल होता है, तो ये शहज़ादी फ़ातिमा सुग़रा बहुत खुश होते हैं। फ़ातिमा सुग़रा सारा दिन मासूमा करबला को उठा के चलते रहते, अपने साथ खाना खिलाते, अपने साथ खेल खिलाते, बहुत प्यार करते। और उम्मे रबाब सरकार देखते रहते। एक रोज़ ना जाने उम्मे रबाब को क्या ख़याल आया कि मासूमा करबला को अपनी आगोश में बिठा के ये इरशाद फरमाया कि आए मेरी मुजाहिदा सगीरा बेटी, आए मेरी मुसाफिरा शाम बेटी, बेटा, आपकी ये बहन सरकार फ़ातिमा सुग़रा जो कि शबीया फ़ातिमा ज़हरा हैं, बेटा आपसे बहुत प्यार फरमाती हैं। सारा दिन आपको ले कर चलती हैं, अपने साथ खिलाती हैं, उठा के लिए फिरती हैं। बेटा, आप जानते हैं ना कि वो फ़कत फ़ातिमा सुग़रा नहीं बल्कि शबीया फ़ातिमा ज़हरा है, और आप एक कनीज़ की औलाद है।
क्योंकि मैं तो कनी से दुख्तरे मोहम्मद मुस्तफ़ा बन के आई हूँ। बेटा कोई बेदबी ना हो जाए, थोड़ा एहतियात रखें, परहेज़ रखें। अदब सिखाए थे मासूमीन के गिराने ने, वहाँ से अदब की खुशबू दुनिया माफिया में आई थी कि किस तरह एहतराम वाजिब है अपने से बड़े का, औलाद पे वालिदैन का, बड़े बहन भाइयों का छोटे बहन भाइयों पर, और शोहर का बीवी पर। ये तमाम सलीके करीने कोई ऐरे गहरे के घर से नहीं आए, गिराना मोहम्मद से आए। जी अम्मा जान। बेटा दूसरा ये कि आपके बाबा हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि मेरी बेटी फ़ातिमा तो सुगरा, जो कि शबिया फ़ातिमा तो ज़हरा हैं, वो इसी हवेली में रहेंगे, जबकि मेरी छोटी बेटी सकीना बिन्तुल हुसैन, जो मुझ हुसैन के सीने का तवीज़ है, वो मेरे साथ करबला जाएंगे और वहाँ से असीर होकर फूफी जान के साथ शाम जाएंगे। और बेटा जब आपने ज़्यादा देर इकट्ठे रहना ही नहीं, कब्रें तक आपकी इकट्ठी बननी नहीं, फिर इतना प्यार काहे को, प्यार कैसा। अज़ादारों, इस वाक़े के बाद मासूमा करबला ने कोई अपनी अम्मा जान की इन नसीहतों पे अमल ऐसा फरमाया कि जब कभी फ़ातिमा तो सुगरा प्यार से मासूमा करबला को अपने पास बुलाते, बिठाते, खिलाते, लेके चलने की कोशिश करते, हमेशा मासूमा करबला निगाहें नीची कर लेते और वहीं के वहीं बस्ते एहतराम जाते। ये आलम देखकर एक रोज़ फ़ातिमा तो सुगरा ने गमगीन होकर माँ उमेर बाब से पूछा, ऐ अम्मा, आखिर तूने मुझे पराई माँ का ही समझा और मेरे साथ वही सलूक किया जो पराई माँ, बेगानी माँ, सौतेली औलाद के साथ किया करे। तूने मेरी हमशीरा सगीरा को मेरे साथ खेलने, मेरे पास आने, मेरे साथ चलने से रोक दिया। मैं जब भी मासूमा करबला को अपने पास बुलाती हूँ, प्यार करती हूँ, वो मेरे पास आने से हेजिटेट होती हैं, हिचकिचाती हैं। आवाज़ रुबाबाई नहीं है मेरी मखदूमा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हक़्क़ुल हकीकत ये है, अंता शबिया फ़ातिमा तो ज़हरा व हाज़िही बिन्तुल अमाता। मैंने तो उसे फ़कत ये बात समझाई है कि फ़ातिमा तो सुगरा, जो आपकी बड़ी हमशीरा हैं, वो शबिया फ़ातिमा तो ज़हरा है। और ऐ मेरी दुख्तर, आप एक कनीस की औलाद हो, वो मलका अर्ज़ो सिमा की तस्वीर है, और आप एक कनीस की औलाद हो, क्योंकि मैं तो कनीसे सैयदा हूँ। इसलिए कोई गुस्ताही ना हो जाए, कोई बेदबी ना हो जाए, कहीं कनीस की औलाद शहज़ादी की बेदबी ना करे। अज़ादारों, जब वो मौसम आ गए, नौबतें आ गई, बादशाह हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ गया। मुसाफिरान की तैयारियां हो गई, मुसाफिरीन चलते लगे और सरकार उमेर बाब शहज़ादा अली असगर को उठा के मासूमा को उंगली लगा के हवेली के उस जले दरवाज़े से गुज़रना चाहा, तो क्या देखती हैं कि सामने आसा के सहारे शहज़ादी फ़ातिमा तो सुगरा तशरीफ़ फरमा। जब माँ का गुज़र पास से हुआ और माँ की खुशबू शमा में फ़ातिमा तो सुगरा से टकराई, और
ऊंची चीख निकली फातिमा तो सुगरा की और पुकार कर फरमाया, अम्मा आप ना मिल, मुझे अली असगर को मिला। फरमाया, अम्मा आज पता चला माँ हमेशा माँ होती है, कभी पराई माँ हकीकी माँ नहीं बन सकती। फरमाया, अम्मा अगर आप मेरी सगी माँ होती तो आज इस तरह मुझ बीमार को तन्हा हवेली में छोड़ कर ना जाती। अज़ादारों, तारीख़ बताती है कि जब मुसाफिरान अपनी अपनी सवारियों पे सवार हो गए तो मादरे हज़रत अब्बास सरकार उम्मुल बनीन इस्लामुल अलैहा ने एक अमल फरमाया। आपने हज़रत अब्बास को दोबारा वापस बुलवाया। जब अब्बास तशरीफ़ लाए तो आपको हवेली के अंदर बुलाया और सर से चादर उतार कर फरमाया, आए मेरे अब्बास, अंतल दुआए बतूल उसरा व आना अमातल बतूल। आप हो मोहम्मद की बेटी की दुआ और मोहम्मद की बेटी ने आपको अपना बेटा कहा है। बेटा, जबकि मेरी हकीकत ये है कि मैं कनीसे बतूल उसरा हूँ। मेरी एक बात गौर से सुने, समझें और उस पर अमल फरमाएं। आज मोहम्मद का बेटा आपकी तक के सहारे 9 लाख यज़ीदियत से टकराने चला है और दूसरी तरफ आज बतूल उज़रा की बेटियां फ़कत आपके सहारे ये वतन छोड़ के, ये घर छोड़ के बियाबानों की तरफ गामज़द हैं। बेटा, मैं नसीहत करती हूँ, जब तक आप सलामत हो इस गिराने को कोई नुकसान न पहुँचाए। अज़ादारों, उस वक़्त सरकार अब्बास की आवाज़ आई, अम्मा जान, जब तक ये मेरे बाजू सलामत रहे ये गिराना आफ़ियत में है। अज़ादारों, तारीख़ बताती है कि इधर मदीना तो रसूल से ये बड़ा गिराना मोहब्बत निकला, उधर से मदीना के दरो दीवार चारों तरफ से चिल्लाने लगे, अर्राहील अर्राहील अर्राहील। वो लोगों सुनो, जाने वाले चले गए, जाने वाले चले गए, जाने वाले चले गए। अज़ादारों, एक रावी कहता है कि मैं मस्जिद नबवी की खिड़की से ये मंज़र देख रहा था। मैंने इस गरीब गिराने को मोहल्लाए बनी हाशम से आलमे गुर्बत में निकलता देखा। वो कहता है कि जब तमाम सवारियां आगे को चली गई तो एक लहजा के लिए सरदार की सवारी फिर लौट कर पीछे आई, वापस आई। अज़ादारों, रावी कहता है, मैं समझा शायद कोई छोटा बड़ा मुसाफिर पीछे रह गया हो या शायद सामान से कोई कीमती शय पीछे रह गई हो, जिसको लेने ये सरदार की सवारी मुड़ कर आई है। अज़ादारों, रावी कहता है, उस वक़्त मेरी चीखें निकली जब मोहम्मद के बेटे का चेहरा कब्र मोहम्मद की तरफ मुड़ गया और ऊंचा बैन करके फरमाया, नाना जान, आज तेरे शहर में मुझे पूछने वाला कोई नहीं। मैं समझा था शायद हुकूमत के डर से कोई मेरी तरफ नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ छुपता छपाता मुझे विदा कहने के लिए आ रहा हो, लेकिन यहाँ तो ताहत नज़र देखने से भी कोई शय नज़र नहीं। इसी तरह एक और रवायत है कि जब ये काफ़िला थोड़ा आगे पहुंचा, अज़ादारों, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि किस वक़्त ये काफ़िला घर से चला था। ये थोड़ा ही आगे चला था तो तारीकी छा गई थी, मगरिबैन का वक्त हो गया था। अगली रवायत में है कि जब काफ़िला थोड़ा आगे चला तो तारीकी छा गई और वहाँ पे एक अमल क्या हुआ कि मेरी मखदूमाए आलमियान मुसाफिराए शाम अपने महमल का पर्दा थोड़ा थोड़ा हटा के पीछे की तरफ ताअद्दे नज़र निगाह दौड़ाते। अज़ादारों, जब 2-3 मरतबा ये अमल मुसाफिराए शाम ने किया, मखदूमाए आलियान ने किया, मेरी आलिया शरीकतुल हुसैन ने किया,
तो साथ वाली कोई कनीज़ तड़पी और उसने पूछा, ए आकाज़ादी ये क्या? फरमाया, हो सकता है कि दिन के उजाले में कोई डरता हो और हमें पूछने ना आ सकता हो सकता है कोई रात की तारीकी में छुप छुपा के हम औलादे बतूल उज़रा को पूछने आ रहा हो। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, अला लानतुल्लाह।